आज जो है तुम लोग का मगध साम्राज्य का दूसरा क्लास है। मगध साम्राज्य तुम लोग को समझाए थे ना क्या है मगध साम्राज्य? पूरा भारत में एक जनपद है, महाजनपद है, जिसका नाम क्या था? मगध। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद यही था मेरा, ठीक है, क्योंकि लोहा का सबसे अधिक भंडार कहां से मिला था मेरा, इसलिए ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। अब देखो मगध साम्राज्य में सबसे पहले कौन सा वंश आया था? हर्यक वंश। कौन सा वंश आया था? हर्यक वंश। ये सब चीज तुम लोग को कल बताए थे। कौन सा वंश आया था? और हर्यक वंश का टाइम पीरियड कहां से कहां तक चला था? 544 से 412 बीसी, ठीक है, मतलब 544 से 412 ईसा पूर्व ये था हर्यक वंश का शासन काल। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से शासन करना स्टार्ट किया और 412 ईसा पूर्व तक इसका शासन खत्म हो गया। आगे समझ में? और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बताए थे ना, बिंबिसार। और लास्ट शासक? अब देखो ये कौन था इसका संस्थापक? कौन था हर्यक वंश का? रुक जाओ थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ये कौन था इसका संस्थापक? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। आगे समझ में? अब देखो ये एक ऐसा मतलब राजा था जिसे अब हर एक राजा आता है तो वो अपना साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है ना। जैसे अब कौन नहीं चाहेगा कि मेरा भारत जो है अभी पाकिस्तान पे कब्जा नहीं किया है, कौन नहीं चाहेगा कि भारत पाकिस्तान पे कब्जा कर ले? सब चाहता है ना, भारत का लोग सब चाहता है कि मतलब पाकिस्तान नहीं चाहता है तुम लोग देशद्रोही नहीं, वो चीज ठीक है, वो चीज ठीक है, ठीक है। हम जो हम जो ये चीज नहीं कर रहे हैं कि उसको मार के जबरदस्ती छीन लेंगे। जब तक ले बेटा बदमाशी नहीं करता है, बाप जो है झूठे नहीं मारने बोलता है बेटा को, ठीक है। जब तक बेटा बदमाशी नहीं करेगा तब तक बाप नहीं मारेगा। पहले बेटा को बदमाशी करने दो। पाकिस्तान बदमाशी करेगा तब ना इंडिया उसको सिखाएगा ये चीज। हाँ, लेकिन अब पॉइंट पे आता है। अब क्या था, हर एक साम्राज्य चाहता है कि मेरा साम्राज्य का विस्तार हो, सब कोई चाहता है। उसी तरह ये जो हर्यक वंश का पहला राजा था बिंबिसार, वो भी अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए एक तरीका अपनाया। तरीका क्या अपनाया? वैवाहिक संबंध। क्या अपनाया? वैवाहिक संबंध। अब देखो वैवाहिक संबंध के बारे में सबसे पहले समझो। वैवाहिक संबंध में क्या था कि मान लो हम राजा हैं, ठीक है, करेगा बैले सर। वैवाहिक संबंध में क्या समझ लो कि मान लो हम राजा हैं, अब मेरे आसपास जो और राजा लोग हैं, हम जो है उसको क्या बोलेंगे कि तुम अपना बेटी से मेरा शादी करवा दो। वैसे करते करते हम एक मतलब एक जगह से नहीं बहुत जगह से हम क्या करेंगे, शादी कर लेंगे, ठीक है। एक जगह से नहीं बहुत जगह से हम क्या करेंगे, शादी कर लेंगे। और वैसे करते करते सब कोई तो मेरा रिश्तेदार बन जाएगा। रिश्तेदार बन जाएगा तो दामाद के रूप में मांगेंगे, हमको दहेज में चाहिए कौशल राज, हमको दहेज में चाहिए काशी, हमको दहेज में चाहिए अंग। ये सब महाजनपद पढ़ा है ना, हमको ये सब दहेज में चाहिए, हम जो आपका बेटी से शादी कर रहे हैं, ठीक है। बिंबिसार अपना साम्राज्य को कैसे बढ़ाया? वैवाहिक संबंध से। वो चीज भी बढ़ाएंगे कि कहां कहां शादी किया और किससे किससे शादी किया। बिंबिसार का बेटा जो अजात शत्रु था, वो क्या किया कि वो अपना मम्मी का भतीजी से शादी किया था। ये सब चीज आगे बताएंगे तुम लोग को, ठीक है। कैसा कैसा शादी किया था वो सब बताएंगे। सबसे पहले समझो कि ये क्या था, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और ये अपना साम्राज्य का विस्तार कैसे करता था? वैवाहिक संबंध से शादी कर करके ये अपना जो है साम्राज्य को बढ़ाता था। और ये क्या था? पहला साम्राज्यवादी शासक था। क्या था? पहला साम्राज्यवादी शासक। पहला साम्राज्यवादी शासक। साम्राज्यवादी मतलब क्या हो गया?
जैसे साम्राज्यवादी का मतलब समझ लो कि अपने साम्राज्य के प्रति, मतलब अपने साम्राज्य के प्रति जो प्यार होता है, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जो प्यार होता है, उसी को साम्राज्यवादी कहते हैं। ये अपना साम्राज्य जो इसका मगध था, ये उससे बहुत प्रेम करता था, ये वही मगध को बढ़ाने के लिए काम करता था, तो इसको क्या बोलेंगे? साम्राज्यवादी शासक। आगे समझ में। और ये क्या था? एक महाजनपद तुम लोग को लिखाए थे ना, अंग लिखाए थे ना, ये क्या किए थे? अंग को विजय किया था, तो इसको हम लोग अंग विजेता भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंग विजेता। सबसे पहले इसके बारे में क्या समझे हम लोग? इसके बारे में क्या समझे? ये जो है अपना साम्राज्य को वैवाहिक संबंध से बढ़ाता था, ये पहला साम्राज्यवादी शासक था, ये अंग विजेता था। और इसका एक राजवैद मतलब होता है जो वहां का डॉक्टर, जिसको अभी डॉक्टर नहीं बोलते हैं, वही होता था राजवैद। जैसे मान लो अभी जो जमुई जिला का सबसे फेमस फेमस डॉक्टर है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे? बुला लेंगे। एगो राजा है, वो राजा बुला लिया अपना ही, और उसको खूब पैसा दे रहा है कि तुम मेरे यहाँ रहो, तुम यहाँ सबका इलाज करना, मेरा तबीयत खराब हो जाए, मेरी बीवी का तबीयत खराब हो जाए, मेरी पहिलकी बीवी का तबीयत खराब हो जाए, मेरी 10वीं बीवी का तबीयत खराब हो जाए, तो उसको तुम ठीक करना। उसी को क्या बोलते हैं? राजवैद। जो राजा के निर्देश पे इलाज करता हो और सिर्फ उसी का राज का, तो उसको क्या बोलते हैं? राजवैद। तो इसका जो राजवैद था उसका नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक। अब देखो तुम लोग बोलेंगे केवल हम इसका राजवैद के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? राजवैद के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? राजवैद के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं कि यही जीवक क्या है? यही जीवक एक बार गौतम बुद्ध का तबीयत खराब हो गया था, भगवान बुद्ध का, तब यही जीवक भगवान बुद्ध का तबीयत ठीक किया था। आगे समझ में। क्वेश्चन आएगा बिंबिसार का राजवैद का क्या नाम है जो गौतम बुद्ध का इलाज किया? जीवक। आगे समझ में। अब देखो इसका उपाधि का बात करते हैं, ठीक है। जैसे टाइटल तुम लोग को कल बताए थे ना कि टाइटल क्या होता है, ठीक है। इसका उपाधि का बात करें तो इसको उपाधि मिला था, एक उपाधि इसको मिला था क्षेत्रोजस। क्या मिला था? क्षेत्रोजस। मतलब क्षेत्र को विजय करने वाले को क्षेत्रोजस बोलते हैं, ठीक है। जो मतलब क्षेत्र को विजय करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रोजस। और एक ठो इसको मिला था श्रेणिक। क्या मिला था? श्रेणिक। जैसे कल तुम लोग को समझाए थे, उपाधि मतलब हो गया नाम, बिछा हुआ नाम। जैसे किसी आदमी को हम क्या बोलेंगे? गोलू, ढोलू, मोलू, वो हो गया उसका उपाधि, ठीक है। उसी तरह इसको क्षेत्रोजस भी बोला जाता था, श्रेणिक भी बोला जाता था। आगे समझ में। अब देखो अजात शत्रु, इसी का बेटा है कौन? अजात शत्रु। यही 4 गो के बारे में हमको खास करके पढ़ना होगा। किसमें? हर्यक वंश। था तो बहुत शासक, लेकिन हमको खास करके कितने पढ़ना है? 4, मात्र 4 गो। इसके बारे में फिर जो ज्यादा नहीं पढ़ना है, 4 गो पढ़ लेंगे बहुत हो गया, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे ध्यान देंगे, ये अजात शत्रु का उपाधि। उपाधि मतलब अभी तुम लोग को समझाए थे, जैसे बिंबिसार को हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं? क्षेत्रोजस, श्रेणिक। उसी तरह इसको जानते थे कुणिक नाम से। किस नाम से? कुणिक। आगे समझ में। आगे समझ में। और देखो ये पितृहंता थे। क्या थे ये? पितृहंता। अब देखो पितृहंता हर्यक वंश में बहुत सारे शासक रहे, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि ये अपने बाबूजी को मार दिए थे, उसके बाद शासन किया था। अब देखो राजा है कोई, ठीक है, कोई राजा है तो उसका 1-2 बीवी थोड़ा नहीं रहता है, कतेन बीवी रहता है। और जब बहुत सारा बीवी रहता है तो बहुत सारा बीवी का क्या होता है कि मतलब बहुत सारा बच्चा भी होता है, लड़का लड़की होता है ना। तो उसी तरह ये जो बिंबिसार है उसका भी बहुत सारा बीवी रहा है। बताएंगे अभी कौन कौन सा बीवी लगभग जो इसने वैवाहिक संबंध से बीवी किया है, वो सब के बारे में बताएंगे, ठीक है। खेमा नाम की एक इसकी बीवी थी, वो सब बताएंगे, ठीक है। तो ये पितृहंता सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। इसका क्या था कि बहुत सारा बीवी था, और बहुत सारा बीवी में बहुत सारा लड़का हुआ, और बहुत सारा लड़का में एक अजात शत्रु हुआ। ये बोला अगर जब हम अपना बाबूजी का कुछ उपाय नहीं करते हैं
तब तू किसी और को अपना शासन गद्दी दे देंगे, हमको तो मिलेगा नहीं। कौन? अजातशत्रु। ऐसा कान करते हैं, बुप्पे को टपका देते हैं। तो क्या किया? अपना पिताजी को खलास। और ये क्या किया था? एगो महाजनपद ही जीता था जिसका नाम था, ये जो जीता, कौन सा महाजनपद को ही जीता? वज्जी को जीता। किसको जीता? वज्जी को जीता, अजातशत्रु। आगे समझ में? चलो, और ये क्या हुआ था? ये जब एक महाजनपद होता है उसको जीत करके, और जो तुम लोग को एक पॉइंट बताए थे कि अपने माँ का भतीजी से साइड जो करती है शादी, ठीक है। तो जब शादी करता है तो ये दहेज में मांगता है पूरा काशी, ठीक है। ये दहेज में क्या मांगता है? पूरा काशी। दहेज में ये काशी मांगता है। दहेज, दहेज में ये क्या किया? काशी को मांगा। किसको मांगा? काशी को। आगे समझ में? दहेज में ये किसको मांगा? काशी। और जब ये शासन करते करते इसका 8 साल पूरा हो गया, शासन के 8वें वर्ष, शासन के 8वें वर्ष, शासन के 8वें वर्ष में वैल्यूएशन करता है तुम लोग। और इस शासन के 8वें वर्ष में क्या हो गया था? बुद्ध की मृत्यु हो गया था। भगवान बुद्ध की क्या हो गया था? भगवान बुद्ध की मृत्यु। भगवान बुद्ध की मृत्यु। और देखो, भगवान बुद्ध की मृत्यु में बौद्ध सभा रखा गया था। पहला बौद्ध सभा, मतलब जितना बौद्ध भिक्षुक है, जैसे मान लो अभी मेरा डेथ हो जाए, ठीक है, अभी मेरा डेथ हो जाए तो मेरे जो फेवरेट स्टूडेंट रहेंगे, जो मेरे को चाहने वाले स्टूडेंट रहेंगे, वो क्या कहेंगे कि पहला कुछ आशु सर का डेट हो गया है, थोड़ा उनके चलती 5 मिनट का मौन रखते हैं, ठीक है। तो उसी तरह एक सभा बुलाया गया जिसमें भगवान बुद्ध के बारे में चर्चा हुआ था, और पहला बौद्ध सभा इसी के शासन के 8वें वर्ष में आया था, ठीक है। पहला बौद्ध सभा, पहला बौद्ध सभा, पहला बौद्ध सभा, ठीक है। और देखो एक चीज और यहाँ पे छूट गया है, वज्जी को ही मंत्री वरस्कार, एक ठो मंत्री रहता है जिसका नाम क्या था? वरस्कार, ठीक है। मंत्री वरस्कार की मदद से जीता। मंत्री वरस्कार की मदद से जीता। आगे समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो, इसके बाद हम लोग आते हैं उद्दाइन के बारे में। किसके बारे में? उद्दाइन के बारे में। देखो, उद्दाइन क्या था? जब ये पितृहंता थे तो ये भी बोला कि हम भी अपना बाऊ को मार करके गद्दी पे। जब मान लो ये बहुत सारा शादी किया तो ये भी बहुत सारा शादी किया। राजा का नियम रहता था कि वो बहुत सारा शादी करेगा, ठीक है। क्या मालूम, हमको लगता है कि सब लोग शादी करने के लिए राजा बनता था क्या? एक शादी ने बहुत शादी करता था वो लोग। उसके बाद शादी करने के बाद लेकिन उन लोग का एक मैन रानी होता था, ठीक है। मैन एक रानी होती, ठीक है। तो अजातशत्रु का भी बहुत सारा बेटा था। अब उदाइन क्या था? उदाइन भी बोला कि अगर जब उदाइन बेटा था, अगर जब हम जो है राजा नहीं बने तो मेरे जो पिताजी है वो किसी और को राजा बना देंगे। तो ये क्या किया? ये भी अपना बाबूजी को टपका दिया। ये भी क्या थे? ये भी क्या थे? पितृहंता। क्या थे? पितृहंता। और ये क्या किए थे? पाटलिपुत्र की स्थापना यही किया था। पाटलिपुत्र को यही ना बसाया? कल भी बताए थे, पाटलिपुत्र को बसाया और पहला बार पाटलिपुत्र को यही राजधानी बनाया। पहला बार पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। आगे समझ में यहाँ तक? पहला बार पाटलिपुत्र को क्या किया? ही राजधानी बनाया। चलो अब देखो लास्ट जो हमारा नाग दशक है, नाग दशक क्या है? ये हमारा हर्यक वंश का लास्ट शासक है। नाग दशक क्या है? लास्ट शासक है। नाग दशक को उतना खास काम नहीं किया,
नाग दशक के बारे में इतना समझेंगे। अच्छा, नाग दशक के बाद कौन सा आया था वंश? शिशुनाग वंश। तो बस इसमें यह लिखना है कि शिशुनाग ने नाग दशक की हत्या करके शिशुनाग वंश को स्थापित किया। लिखो यहाँ पे शिशुनाग एक क्या था? आदमी था। वो क्या किया? शिशुनाग ने इसकी हत्या कर शिशुनाग वंश स्थापित किया। क्या किया था? शिशुनाग वंश क्या किया? स्थापित किया। अब इसको एक बार में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है? शुरू से समझाते हैं। इस वंश में सबसे ज्यादा हमको पढ़ना रहता है बिंबिसार के बारे में, और क्वेश्चन भी कहां से आता है? बिंबिसार से ही आता है। तो यहां पे तुम लोग देखो, ठीक है? बिंबिसार क्या है हमारा कि सबसे पहले ये हर्यक वंश का क्या था? संस्थापक था। क्या था? संस्थापक। और इसको उपाधि मिला था एक तो श्रेणिक का और एक क्षेत्रोजस का, ठीक है? उपाधि क्या मिला था इसको? श्रेणिक और क्षेत्रोजस का। और ये क्या था? पहला साम्राज्यवादी शासक। क्या था? पहला साम्राज्यवादी शासक जो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के पीछे ध्यान देता था, ठीक है? उसके बाद इसने क्या किया था? अंग को जीता था। अंग एक महाजनपद है जिसको ये क्या किया? जीत लिया था, ठीक है? जीत लिया था। उसके बाद ये अपना साम्राज्य का विस्तार, ज्यादा साम्राज्य का विस्तार ये वैवाहिक संबंधों से किया, ठीक है? वैवाहिक संबंध भी अभी तुम लोग को समझा देते हैं। और क्या था कि इसका एक राजवैद्य है जिसका नाम क्या था? जीवक। देखो उसके बाद अजातशत्रु क्या था? अजातशत्रु मेरा इसको उपाधि मिला था कुणिक का। ये भी अपने पिता को मार करके राजा बना था। और ये वज्जी को जीता था। किसको जीता था? वज्जी को जीता था मंत्री वरस्कार के मदद से। आगे समझ में? ये देखो यहाँ पे मंत्री वरस्कार की मदद से। और ये दहेज में क्या लिया था? ये जब शादी किया तो ये दहेज में क्या लिया? दहेज में ही पूरा काशी को मांग लिया। क्या बोला कि दहेज में हमको काशी चाहिए, ठीक है? अब मान लो क्या हुआ? हमारा प्रधानमंत्री को शादी करने का मूड हुआ। प्रधानमंत्री को शादी करने का मूड हुआ और उसको पसंद आ गया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेटी, ठीक है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेटी। अब पाकिस्तान बोला कि इसका विरोध करेंगे तब तो ये हमको पक्का मारेगा। एक काम करते, शादी करवा देते हैं। अब प्रधानमंत्री बोला कि हम अपना भारत में दहेज प्रथा बंद किए हैं, लेकिन पाकिस्तान से हम दहेज लेंगे। दहेज में हमको पूरा पाकिस्तान चाहिए। आगे समझ में? ऐसा ही काम कौन किया था? अजातशत्रु, ठीक है? और ये जब इसका शासन का 8 वर्ष पूरा हो गया था तो ये अपने 8वें वर्ष में क्या किया था कि इसी का 8वें वर्ष में भगवान बुद्ध का मृत्यु हुआ। ये नहीं मारा, अपने आप हुआ है, ठीक है? और पहला बौद्ध सभा हुआ, ये नहीं करवाया, इसी के समय में हुआ था, ठीक है? आगे समझ में? जैसे पूछेगा गौतम बुद्ध का पहला बौद्ध सभा किसके शासन काल में हुआ था? अजातशत्रु के 8वें वर्ष के शासन काल में। आगे समझ में? चलो अब जो हर्यक वंश का एक शासक है उदयन, ये भी अपने पिता को मार करके राजा बना था। और ये क्या था? पाटलिपुत्र को बसाया था। पहला बार पाटलिपुत्र को ये राजधानी बनाया। और फिर लास्ट शासक है कौन? नागदशक। नागदशक क्या था? नागदशक को मारा था शिशुनाग और शिशुनाग वंश को स्थापित किया। अब देखो थोड़ा सा हम लोग इसके बिंबिसार के बारे में समझ लेते हैं कि अपना मतलब साम्राज्य को ही कैसे बढ़ाता था, ठीक है? देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो। देखो क्या था कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे अब देखो बिंबिसार का जो है ज्यादा संबंध सबसे पहले तो कहाँ? यहाँ पे मगध है। क्या है यहाँ पे? मगध। हम लोग इसको याद रखेंगे। यहाँ पे क्या है? मगध, ये याद रखेंगे। और मगध के ऊपर है मेरा वज्जी। क्या है? यहाँ पे जहाँ पे अभी नेपाल है वहां पे मेरा क्या है? वज्जी, ठीक है? और मगध के नीचे है मेरा अंग। क्या है? अंग। यहाँ पे याद रखेंगे अंग। मगध के ऊपर मेरा कौन सा है? वज्जी। मगध के ऊपर वज्जी और फिर मगध के नीचे मेरा अंग। उसके बाद क्या हुआ कि इसके यहाँ पे है एक मेरा यहाँ पे महाजनपद है जिसका नाम है कौशल। क्या है? कौशल। यहाँ पे है एक मेरा मद्र। क्या है? मद्र। और यहाँ पे एक मेरा है अवंती। क्या है यहाँ पे?
इतना महाजनपद से उसका संबंध था। अब सबसे पहले यहाँ का शासक कौन था? हमारा बिंबिसार। इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, यस सर। इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलो देखो, अब सबसे पहले बिंबिसार के बारे में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले ये क्या किया। एक वज्जी का राजकुमारी था, राजा की बेटी, ठीक है, राजा की बेटी से ही शादी किया। नाम नहीं पता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं राजकुमारी। क्या था यहाँ का? राजकुमारी। इससे ही क्या कर लिया? विवाह। यहाँ का ही बहुत सारा। अब तो क्या हुआ कि इसको ऊपर से खतरा का कोई संकेत नहीं रहा। अब वो वहां से शादी कर लिए तो उसका हो गया क्या? ससुराल। क्या था उसका? ससुराल। तो कोई भी आदमी अपना दामाद को मारता है? जल्दी मारता है? नहीं ना मारता है। देखो, इसका राजकुमारी का नाम था चेतना। क्या था? चेतना। चेतना से विवाह किया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बिंबिसार ने वज्जी के जिस राजकुमारी से शादी किया उसका क्या नाम था? चेतना। उसके बाद क्या था? यहाँ पे एक कौशल है। कौशल के राजा थे परसेनजीत। क्या थे यहाँ का राजा? परसेनजीत। अभी परसेनजीत से तो ये नहीं करेंगे विवाह, काहे कि परसेनजीत तो लड़का है। क्या था? परसेनजीत की एक बहन थी। कौन थी? बहन, सिस्टर, जिसका नाम था महाकौशला। क्या था? महाकौशला। अब जो है इससे विवाह करने के लिए चाह रहा था। क्या वो करने के लिए चाह रहा था? विवाह करने के लिए चाह रहा था, लेकिन बीच में आ जा रहा था ये परसेनजीत। कौन आ जा रहा था? परसेनजीत। तो सबसे पहले इससे युद्ध किया कि आओ तुम हमसे युद्ध करो, ठीक है। तो ये क्या करता? ये वज्जी का सपोर्ट लेता, लेकिन वज्जी तो पहले से उससे शादी कर लिया, वज्जी की राजकुमारी, तो उसका सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। तो ये परसेनजीत को हरा दिया। परसेनजीत को कौन हराया? बिंबिसार हरा दिया और बोला हराए तब हम तुम्हारा बहन से क्या करेंगे? शादी। बहन का क्या नाम था? इससे क्या किया? वो विवाह। महाकौशला से क्या कर लिया? विवाह। और देखो, क्या? दो शादी। और देखो, एक जो है मद्र की राजकुमारी थी। मद्र की राजकुमारी थी जिसका नाम था खेमा। क्या था? खेमा। कौन है वहां पे? बोलो, है क्या? कोई है क्या? नहीं है। चलो, मद्र की राजधानी कौन थी? खेमा। तो इससे भी क्या कर लिया? विवाह। इससे भी क्या कर लिया? विवाह। खेमा नहीं बताए थे कि खेमा एक राजकुमारी है जिससे ही विवाह कर लिया था, ठीक है। अब देखो, आगे चलकर ये कौशल है। अब जो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सुनना, आगे चल करके ये जो कौशल है, यहाँ देखो, आगे चल करके ये जो कौशल पड़ता है, ये कौशल को क्या किया? अजात शत्रु ने भी हरा दिया। लिख लो, आगे चलकर इसे अजात शत्रु ने हराया। कौन हराया? अजात शत्रु ने क्या किया? हराया। अजात शत्रु कौन था? बिंबिसार का वो बेटा था। तो अजात शत्रु हराया था किसको? परसेनजीत को। हरा करके क्या किया था? परसेनजीत की पुत्री से वो विवाह कर लिया। अजात शत्रु ने हराया। क्या किया? इसको हराया और इसकी पुत्री से विवाह कर लिया। क्या कर लिया? विवाह कर लिया। अब विवाह कर लिया तब क्या बोला कि हमको दहेज में चाहिए क्या? काशी। दहेज में इसी के नीचे एक जगह है जिसका नाम है काशी। वो बोला हमको क्या चाहिए? ये दहेज में चाहिए। कर लिया। और दहेज में
पूरा काशी मांग लिया, पूरा काशी मांग लिया। आगे समझ में? चलो, और ये बिंबसार, यहाँ का जो ये मगध का राजा है बिंबसार, वो अंग को जीता था, बताए थे ना। देखो अंग विजेता। आगे समझ में यहाँ तक? चलो, अब यहाँ पे ये क्या था कि अवंती का राजा था चंद्रप्रदत्त। ये चीज तुम लोग को कल ही बताए थे। अवंती का राजा कौन था? चंद्रप्रदत्त। कल जो बताए थे ना, अवंती का राजा कौन था? चंद्रप्रदत्त। और ये चंद्रप्रदत्त से क्या था? इसका दोस्ती था। क्या था? मित्रता। क्या था? मित्रता था। तब एक बार क्या था, अवंती का राजा जिसका नाम था चंद्रप्रदत्त। चंद्रप्रदत्त, अवंती का राजा चंद्रप्रदत्त का तबीयत खराब हुआ। क्या हुआ? तबीयत खराब हुआ। तब बिंबसार का राजवैद्य का क्या नाम है? बिंबसार का राजवैद्य का क्या नाम है? जीवक। राजवैद्य जीवक को इसके इलाज के लिए भेजा। इलाज के लिए भेजा। अब बताओ इसको कहां से खतरा था? था कहीं से खतरा? था कहीं से खतरा? ये तो अवंती का राजा जो चंद्रप्रदत्त था, ये तो उसका दोस्ते था, और ये भी दोस्ती निभा दिया कि उसका तबीयत खराब हुआ तो ये अपना राजवैद्य को भेज दिया कि जाओ उसका इलाज कर लो, और ठीक भी कर दिया था। उसके बाद क्या था कि मगध के नीचे अंग था, तो ये अंग को तो ये पहले जीत लिया, अंग को जीता। उसके बाद क्या था कि वज्जी की राजकुमारी चेतना से विवाह कर लिया। उसके बाद बोला कि बोला अब ऊपर से भी खतरा नहीं है, ये बोला अब एक कौशल पे हमला करते, कौशल को भी जीतना है। तो कौशल पे हमला किया तो ये प्रसेनजीत था। तो प्रसेनजीत था तो ये बोला कि बोला हम आपका बहन से शादी करेंगे, आपका सिस्टर से हम क्या करेंगे? शादी करेंगे। तो ये बोला नहीं, हम पागल लगते हैं जब हम आपको बिना सोचे समझे हम अपना बहन को सौंप देंगे, एकलौती बहन है। तो बोला ठीक है, न शादी कीजिएगा तो हमको आपका जगह हड़पना है। तो बोला नहीं देंगे हड़पना। तो आओ युद्ध कीजिए। तो युद्ध किया, प्रसेनजीत को हरा दिया। अब प्रसेनजीत बोला माई बाप छोड़ दीजिए, आप जो बोलिएगा वही करेंगे। तो बोला ठीक है छोड़ देते, तुम अपने बहन से मेरा संबंध करवा दो, विवाह करवा दो। उसका बहन से विवाह करवा दिया। यहां से अब इसको खतरा था, वहां का भाई जमाई बन गया, जमाई बन गया। अब देखो महाकोसला था। अब देखो यहाँ मद्र, एक जो है इस साइड में मद्र नाम का जगह था। मद्र में एक खेमा नाम की राजकुमारी थी, उससे भी सलाह पूर्वक बोला कि बल आपका बेटी से हम शादी करेंगे, खेमा से। तो बोला ठीक है शादी कर लीजिए। तो खेमा से शादी कर लिए, खेमा से शादी कर लिया। अब देखो क्या बचा कि आगे चल करके जब राजा बना कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु बना तो अजातशत्रु का बिंबसार की पत्नी महाकोसला तो हो गई उसकी माँ हो गई ना। अब देखो माँ नहीं होगी, बिंबसार की वाइफ है महाकोसला, है ना, उसकी माँ हुई। यहां देखो उसकी माँ हो गई और उसी का बेटा हो गया अजातशत्रु। हुआ ना, अजातशत्रु उसका बेटा हुआ ना। अब बेटा हुआ तो ये प्रसेनजीत कौन लगेगा? उसका मामू लगेगा, मामू लगेगा ना। और जो उसका बेटी कौन लगेगा? उसका बहन लगेगा ना। हाँ, उससे वो फिर शादी कर लिया, हमला कर। आगे समझ में? आगे सबको समझ में? चलो अब देखो एक है हमारा ये मगध और लिच्छवी युद्ध। देखो मगध और लिच्छवी युद्ध जो तुमको ये बताए थे, देखो यहाँ पे क्या बताए थे, ये वज्जी जीता ना मंत्री बहिष्कार की मदद से। इसी को हम लोग बोलते हैं मगध और लिच्छवी युद्ध। क्या बोलते हैं? मगध और लिच्छवी युद्ध। सबसे पहले ये मगध और लिच्छवी मेरा कौन सा महाजनपद या राज्य में पड़ता था, इसको सबसे पहले देख लेते थे। इसका जो स्टेट था, राज्य था, महाजनपद था, वो था हमारा वज्जी। क्या था? वज्जी। क्या था? वज्जी। और इसका राजधानी पड़ता था कहाँ? वैशाली। क्या पड़ता था? वैशाली। वज्जी का राजधानी वैशाली। अब वज्जी का राजधानी वैशाली पड़ा तो इस पे आक्रमण कौन किया था? इसको कौन जीता? इसको कौन जीता? इसको कौन जीता? देखो इसको कौन जीता?
इसको कौन जीता? अजात शत्रु। अजात शत्रु जीता। किसकी मदद से? किसकी मदद से? मंत्री बरस्कार की मदद से। किसकी मदद से? मंत्री बरस्कार की मदद से। यहां तक आगे समझ में? और यही वो युद्ध था। इसको क्यों पढ़ते हैं? इसमें पहला बार हथियार का प्रयोग हुआ। पहली बार हथियार का यूज हुआ, उपयोग हुआ। पहला ऐसा युद्ध है जिसमें हथियार का युद्ध हुआ। यह क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सा ऐसा पहला युद्ध है जिसमें हथियार का उपयोग हुआ? मगध लिच्छवी युद्ध। आगे समझ में? चलो यहां तक समझ गया। और इसमें पहली बार इस युद्ध में क्या हुआ था? हाथी का प्रयोग हुआ था। पहली बार इस युद्ध में रे लड़का रे, नहीं आ रहा समझ में? पहली बार इस युद्ध में हाथी का प्रयोग हुआ। उपयोग हुआ एक ही है। आगे समझ में? अब देखो इसके बाद क्या था? इसका समय क्या था? इसका समय था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। क्या था? 6ठी शताब्दी BC ईसा पूर्व। आगे समझ में? ये चलो पहली बार जब इसमें हथियार का प्रयोग हुआ तो एक हथियार का नाम था महाशिला कंटक। ठीक है। और एक हथियार का नाम था मेरा रथ मूसल। क्या था? रथ मूसल। आगे समझ में? ये दो हथियार का पहली बार यूज हुआ था। चलो हो गया। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए लिख लीजिए आप लोग इसको।